हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्पेशल बाय नीलेश यादव। आज के सेशन में हम आप लोगों को वर्क एंड टाइम का चैप्टर स्टार्ट कराएंगे दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से, और बेसिक टू एडवांस कंटेंट के साथ आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी बाय रिकॉर्डेड वीडियो। तो दोस्तों, हम आज के सेशन में सबसे पहले वर्क एंड टाइम में बेसिक चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं बेसिक चीज़ें क्या क्या अनिवार्य होती है जो कि वर्क एंड टाइम के चैप्टर को हल करने के लिए और समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। अगर यदि कोई व्यक्ति, बता दे रहे हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को यक्स दिन में कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को यक्स दिन में कर रहा है, यक्स दिनों में करता है, तो वह एक दिन में काम का एक दिन में पूरे काम का1/x भाग पूरा करेगा। तो दोस्तों, ये आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और ये टॉपिक जो है बहुत ही, इस टॉपिक पे जो चर्चा करेंगे बहुत ही लाजवाब और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार से अगर 1/y, अगर कोई व्यक्ति किसी काम का 1/y भाग, दूसरे टॉपिक में अगर कोई व्यक्ति 1/y भाग 1 घंटे में, 1 हावर्स में करता है, तो वह व्यक्ति पूरे काम को यक्स घंटे में, वाई घंटे में, वाई होगा, वाई घंटे में, वाई हावर्स में समाप्त कर लेगा। यानी दोस्तों, हम देखेंगे, अगर काम समय जो दिया है, दिनों की संख्या जो होती है, संख्या मान लीजिए यक्स है, दिनों की संख्या, या समय वाई है, वाई डेज, या समय 1 हावर्स है, तो इसको भाग, कितना भाग काम करेगा एक दिन में, कितना भाग करेगा, तो 1/x भाग काम करेगा एक व्यक्ति एक दिन में। अगर और समय में इसी का हम कितना भाग करेगा, वाई हावर्स में कितना करेगा, 1/y हावर्स भाग, नहीं हावर्स नहीं होगा, भाग होगा, इतना भाग कार्य करेगा। तो दोस्तों, ये बेसिक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं, अगर इसी चीज़ को मान लीजिए, अगर यक्स दिया है, यक्स दिन, कोई व्यक्ति कार्य को करने में 1 यक्स दिन लगाता है, या समय वाई हावर्स लगाता है, तो कितना भाग कार्य को समाप्त करेगा एक दिन में, तो उसको निकालने के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे किसी भी संख्या का, पूर्ण संख्या का 1/1, नीचे में हर में 1 छिपा रहता है,
1 छिपा रहता है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो इसी को हम विपरीत कर देंगे तो भाग निकल के आ गया कि कितना भाग कार्य करेगा एक दिन में या 1 घंटे में कितना भाग कार्य करेगा। तो इसी को हम विपरीत निकालेंगे तो आप लोगों को भाग निकल के आ गया। कार्य का जो है कैपेसिटी नहीं बोल सकते, भाग यानी कि जो जितना पार्ट काम करेगा, कितना पार्ट निकल के आ गया भाग, उतना ही भाग कार्य को समाप्त करेगा एक दिन में। दोस्तों 1 दिन में उतना ही कार्य को समाप्त करेगा। अगर कोई व्यक्ति फिर से रिपीट कर देते रहें दोस्तों, देखिए फिर से ध्यान से, एक व्यक्ति अगर x दिन में कार्य को कर रहा है तो वो 1 दिन में कितना भाग अगर पूछ देगा कितने भाग कार्य को करेगा, तो ठीक इसी का विपरीत होगा। यानी कि आप मान लीजिए कि आप जानते हैं कि एक इसमें हमेशा साइलेंट रहता है, उसी के अनुसार भाग निकालेंगे। इसी का विपरीत होगा, भाग निकालेंगे इतना भाग कार्य करेगा। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमें पूरी उम्मीद है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम बताते हैं, लाइन बाय लाइन हम क्वेश्चन को, टॉपिक को समझते जाएंगे। कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सरल तरीके से और सरल भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सबसे पहले आप जो मेरे मित्र, जो मेरे भाई मेरे चैनल को सबसे पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्तों देखेंगे, पहली टॉपिक थी। अब देखेंगे अगर दो व्यक्ति यदि दो व्यक्ति किसी कार्य को, 2 आदमी मिलकर करेंगे, किसी कार्य को मिलकर समाप्त करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले A इंटू बी बाई A प्लस बी का यही फार्मूला होगा दोस्तों, इसी के रूप में हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए दोस्तों यही फार्मूले को, इसी ट्रिक को अपनाएंगे और इसी बेस पे क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों, और हम बताएंगे और तरीके बताएंगे दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं, क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो मेरा क्वेश्चन है, आप लोगों को हम थोड़ी ही देर में क्वेश्चन पे ले चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम, समय और कार्य का। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। किरण किसी कार्य को 10 दिनों में तथा रवि उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को हम बता चुके हैं कि ट्रिक के माध्यम से सीधे A इंटू बी बाई A प्लस बी के रूप में क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए इसी ट्रिक पे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखेंगे A कितना दिया है 10 डेज, इंटू बी कितना है, रवि 15 दिन है, 15 दिनों में करता है, यानी 10 प्लस 15 इक्वल टू 10 इंटू 15/25
5 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, ये 2 बार में, यानी आंसर आप लोग का निकल के आ गया 6 डेज। यानी दोनों मिलकर 6 दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। आंसर निकल के आ गया दोस्तों। अब इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और बताएंगे, देखेंगे एलसीएम से। मान लीजिए दिया है किरण 10 दिन में और रवि 15 दिन में क्वेश्चन कार्य को कर रही है, तो इसका एलसीएम होगा 30 और 30 होगा। ये पूरा कार्य हो गया दोस्तों। ये पूरा कार्य कितना कार्य है? 30 दिन, 30 काम है। 30 काम को अगर किरण एक काम 10 दिन में कर रही है तो 3 दिन में करेगी, और ये 15 के एवरेज से कर रही है तो ये कितने दिन में करेगा? रवि कितने दिन में? 2 दिन में करेगा। तो दोस्तों दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों एक ये काम होगा 3 काम, और ये कितना करेगा? 1 दिन में 2 काम करेगा। रवि 1 दिन में 2 काम करेगा, किरण 1 दिन में 3 काम कर रही है। तो देखेंगे, इसी को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 5। किरण प्लस रवि का कार्य कितना हो गया? 5 काम 5 हो गया। अगर 1 दिन में दोनों मिलकर 5 कार्य को कर रहे हैं तो 30 काम को करने में कितना समय दोनों को लगेगा? तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन आ गया? किरण प्लस रवि का कार्य मिलकर कर रहे हैं तो कितना? 6 डेज। ये रहा मेरा दूसरा ट्रिक और दूसरा फार्मूला दोस्तों। आप चाहे जिस ट्रिक पे करना चाहें, जिस फार्मूले पे करना चाहें, जिस पे आप लोगों को सरल लगे, उसी से आप क्वेश्चन को हल करेंगे। एग्ज़ाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चलिए देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन को। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें उम्मीद है कि दोनों तरीका आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन है मेरा, यदि महेश और सुरेश किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं, महेश उसी कार्य को अकेले 10 दिनों में करता है, तो सुरेश उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा? तो हम अपनाएंगे कौन सा दूसरे ट्रिक को हम अपनाएंगे दोस्तों? दूसरे फार्मूले को। मान लीजिए महेश और सुरेश किसी कार्य को, महेश प्लस सुरेश दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में? 6 दिन में कर रहे हैं। अब महेश उसी कार्य को अकेले 10 दिनों में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम कितना निकल के आ गया दोस्तों? एलसीएम निकलेगा 60 नहीं, सॉरी दोस्तों, 30 होगा। 30 काम हो गया। टोटल कार्य कितना हो गया? 30 कार्य हो गया। तो 6 दिन में महेश और सुरेश कितने इसी के एवरेज में कितना दिन में करेंगे? ये 5 दिन में करेंगे। 5 के एवरेज से ये 5 दिन में करेंगे, 5 कार्य होगा। और ये 3 काम करेगा। महेश अकेले 3 काम कर रहा है। महेश और सुरेश 5 काम कर रहे हैं मिल करके। अब महेश अकेले कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में कर रहा है। 3 काम कर रहा है 1 दिन में। तो एक कार्य को एक दिन में 5 काम कर रहा है महेश और सुरेश अगर
अब पूछ रहा है किसका, सुरेश का, सुरेश का पूछ रहा है। तो सुरेश का जो है यहाँ से हम माइनस करेंगे महेश और सुरेश में, महेश और सुरेश में से महेश का जो कार्य है उसको माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ 30/2, 2 से डिवाइड करेंगे, सुरेश का निकल के आ जाएगा, सुरेश का। अगर देखेंगे जिसका कार्य का समय निकालना होगा, जैसे सुरेश का निकालना है तो सुरेश का जितना वैल्यू आएगा, जितना कार्य करेगा एक दिन में, उसी से हम पूरे टोटल कार्य में डिवाइड करेंगे, कार्य से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ आएगा 15 डेज। महेश अगर करेगा, अरे सुरेश, सॉरी दोस्तों, सुरेश अगर अकेले कार्य को करेगा तो कितने दिन में करेगा, 15 दिन लगेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो होगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा आप लोगों की स्क्रीन पे दोस्तों। ये इस वाले क्वेश्चन में जो है, इस वाले क्वेश्चन में 3 कार्य करने वाले होंगे। ABC किसी कार्य को क्रमशः XYZ दिनों में करते हैं तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो इसका ट्रिक है दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, XYZ बाई XY प्लस YZ प्लस ZX, ये होगा फार्मूला। 3 लोग अगर इस एक कार्य को मिलकर करें तो ऐसे क्वेश्चनों को इसी फार्मूले से करेंगे। और भी सरल तरीका हम बताएंगे दोस्तों इससे भी, तो देखेंगे, लगे वीडियो पे बने रहिए और समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। देख लीजिए, मानी क्वेश्चन दिया है, अमन, नमन और नवीन किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले इसकी कार्य क्षमता, अमन कितने दिन में, 12 दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। पहले इस ट्रिक पे हम सॉल्व करेंगे। 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 12 गुणते 15 प्लस 15 गुणते 20 प्लस 20 गुणते 12। ऐसे क्वेश्चन करने में, इस मल्टीप्लाई करने में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे दोस्तों। यहाँ से 50-20, यहाँ से ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 18, 180 प्लस 300 प्लस 240, 300, 540, 640, 80, 720, यहाँ निकल के आ गया 720 टोटल होगा। 10 से 10 कैंसिल आउट होगा। 12 6 72, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 दिन निकल के आ गया। 2 यहाँ 5 दिनों में तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 5 दिन में। 5 दिन लगेगा तीनों मिलकर करेंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को इस ट्रिक पे कर सकते हैं, या तो हम एलसीएम वाले फार्मूले को अपनाएंगे। मान लीजिए, देख लीजिए, अमन 12 दिन, नमन 15 दिन, नवीन 20 दिन लेता है। एलसीएम निकालेंगे इसका, 6 4 3 60 होगा। इसका एलसीएम 60 होगा। ये कार्य 5 कार्य करेगा और ये
4 कार्य करेगा, 4 काम करेगा एक दिन में, और एक दिन में जो है ये करेगा 3 काम करेगा। 3 काम कर रहा है, तो तीनों को ऐड करेंगे, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। अगर तीनों मिलकर कार्य को कर रहे हैं, मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो दोस्तों इसको ऐड करेंगे, कितना होगा? टोटल कार्य कितना है? 60 काम टोटल है। 60 में टोटल जोड़ देंगे, 9 3 12, 12 का 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12 5 60 दिन निकल के आ गया। सबसे आसान और सबसे सरल तरीका यही है दोस्तों, अपनाइए और ट्रिक को क्वेश्चन को जल्द से जल्द को हल करने का प्रयास करें दोस्तों। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तो दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय